नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। यहाँ पे हम ये समझाने वाले हैं जो मेरे भाई और बीएड वाले और बीटीसी वाले हैं जो अभी कमेंट में लड़ रहे थे, उनके द्वारा मैं अन्य भी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो बीटीसी और बीएड का मामला है वो हमारा और आपका मामला नहीं है ना। पहली बात यह है कि जो भी निर्णय आएगा हमारे लड़ने झगड़ने से वो निर्णय नहीं बदल जाएगा, वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। और रही बात, सुप्रीम कोर्ट अब इस पर पहल करना स्टार्ट कर चुकी है। जैसा कि आपको पता है, लगभग 3 महीने तक वह किसी कानून को, किसी भी एक तरह से निर्णय को रिजर्व रख सकती है। तो फिलहाल में वो उनका जो मतलब एक तरह से पूरा टाइमिंग है, एक तरह से कंप्लीट होना है, हाँ मतलब होने को है। तो जाहिर सी बात है, हमें कुछ ही दिन में एक तरह से निर्णय देखने को मिल जाएंगे। फाइनली निर्णय जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वही सर्वमान्य होगा। लेकिन इसके पीछे एक मैं और स्थिति आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे बीटीसी वाले बच्चे हों चाहे बीएड वाले बच्चे हों। देखिए, जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है या एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, यह आपके आपके राज्य सूची और एक तरह से केंद्रीय सूची, दोनों सूचियों में है। यानी कि इस पे कानून दोनों, यानी राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। अगर केंद्र सरकार इस पर कुछ भी कानून पारित करती है तो राज्य सरकार का यह दायित्व है कि अपने राज्य में उस कानून को अदर राज्य की अपेक्षा एक तरह से अपने राज्य में वैलिड कर ले दूसरा कोई नियम कानून। तो इससे आपको कुछ भी एक तरह से सहम नहीं जाना है। तो ना ही फ़िलहाल में अभी तक कोई कानून, मतलब ना ही अभी इनका कोई निर्णय आया है। तो इस पे बात विवाद बिल्कुल नहीं करनी है यार, फालतू में। देखिए, जो चीज़ें अगर निर्णय आने के बाद अगर उस पर बहसबाजी कर लो ना तो ठीक चलता है। हाँ भाई ठीक है, निर्णय गलत आया तो उस पर जो दूसरा पक्ष था तो अपना एक तरह से सख्ती से पेश आ गया, या फिर जिसके पक्ष में वो सख्ती से पेश आ गया, तो बात समझ में आती है। हाँ भाई, निर्णय के बाद मान लीजिए इनको बात समझ में नहीं आई तो यह अपना लड़ झगड़ ली। लेकिन अगर आप इस समय इस तरह से बदतमीजी करते हैं, अभी तक निर्णय नहीं आया है, तो ये आपका एक तरह से शिक्षा जगत में रुझान नहीं दिखाता है। समझ रहे हैं ना, ये आपके शिक्षक के ऊपर एक तरह से धब्बा है। समझ, शिक्षक का मतलब एक तरह व्यवहार बिल्कुल विनम्रता वाला होना चाहिए। किसी चीज़ को पहले समझिए, फिर उसके बाद वो अपनी चीज़ें, अपने राय और जो भी चीज़ें हैं पहले समझ के अनुसार होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते तो शिक्षक कहलाने का कोई दायित्व ही नहीं बनता आप सभी का। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक कम से कम, जब तक अगर नहीं भी आप शिक्षक बनना चाहते हो, ये मार धाड़ पे उतारू हो जाते हो कुछ सेकंड में, कुछ पल में, तो भाई ठीक है, जाहिर सी बात है, आप रहिए उस फील्ड में, कोई दिक्कत ना है, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, बल्कि फ़ायदा ही है दूसरों वालों की, दूसरों आगे वाले बच्चों का, है ना, जो आपके सामने है। क्योंकि भाई देखिए, मार-धाड़ से जीवन यापन नहीं चलता है। अगर आज आप उस पुराने जीवन प्रथा में जी रहे हैं तो उससे बाहर आइए। हर कोई अपनी स्थिति मजबूत कर लिया है ना, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना आप। और रही बात डीएलएड और बीएड की, तो वो चीज़ें तो अपने अनुसार आ ही रही हैं निर्णय उसका। इसमें भागना आप जो जितने समय थे व्यतीत हो चुके, अब कुछ ही समय बचे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। हो सकता है 4-5 दिन के अंदर इसका फाइनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आ जाए। धन्यवाद।